हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मनीष सिसोदिया जिस तरीके से सीबीआई और ईडी के मामले में फंसे हुए हैं, माना यही जा रहा है कि अगर इस बार उनको जमानत नहीं मिली तो उनको जमानत मिलनी मुश्किल हो जाएगी। जी हां, आपको बता दें 16 महीने से जेल में बंद मनीष सिसोदिया कहीं ना कहीं इसी बात के इंतजार में है कि उनको कब राहत मिलेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में मनीष सिसोदिया को किसी भी तरीके की राहत मिलती है या अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से राव रेवेन्यू से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई राहत नहीं मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। ऐसे में सिसोदिया के भी केस पर 22 जुलाई को सुनवाई हुई, जिसके बाद 26 जुलाई को एक डेट उनको मिली है और 29 जुलाई को मिली है। ऐसे में माना ही जा रहा है कि इस बार मनीष सिसोदिया को बेल मिलने की पूरी उम्मीद है और जो याचिका उन्होंने लगाई है, ये याचिका कहीं ना कहीं उनके हित में आते हुए नजर आएगी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव है, ऐसे में मनीष सिसोदिया लगातार इस बात के प्रयास में है कि उनको कैसे जेल से बाहर लाया जाए। अभिषेक मनु सिंह भी लगातार यही कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए भी मनीष सिसोदिया जब जद्दोजहद करते हुए नजर आए थे, तब उनको किसी भी तरीके की कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी थी। और बीच में जब उनकी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, सीमा सिसोदिया की, तब कोर्ट ने उनको हफ्ते में एक दिन मिलने की इजाजत दे दी थी। लेकिन ऐसे में मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा था कि अगर उनको किसी भी तरीके की राहत देती है कोर्ट, तो जो नियमों के साथ देगी वो उसका पालन करेंगे, सभी शर्तों को मानेंगे। अब ऐसे में कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया था। मनीष सिसोदिया 16 महीने से जेल में बंद है, फिर भी कोई राहत नहीं दी। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव है, अरविंद केजरीवाल अगर इस बार चूक जाते हैं तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था, वही नुकसान का सामना इस बार के विधानसभा चुनाव में करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल लगातार इसी बात की जद्दोजहद में है कि अपनी पार्टी का जनाधार किस तरीके से बचाया जाए। सुनीता केजरीवाल इसके लिए अथक प्रयास करती हुई नजर आ रही है। वहीं संजय सिंह, आतिशी मारलेना भी कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़े हैं और पार्टी को पूरी तरीके से सपोर्ट करने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। आतिशी वहां पर जल संकट को लेकर धरने पर बैठ जाती है, जिसके बाद उनकी तबियत खराब हो जाती है। तो ऐसे में अगर पूरा सिनेरियो समझा जाए तो आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि 2011 में अन्ना हजारे से जुड़कर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने इस पार्टी को खड़ा किया, करप्शन के खिलाफ कहीं ना कहीं इस पार्टी को खड़ा किया। और वही नेता, जो तमाम बड़े बड़े नेता जो पार्टी को खड़ा करते हैं, करप्शन पे सबको ज्ञान देते थे, आज वही सब लोग जेल में बंद हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो इमेज है जनता के मन में भी धूमिल हुई है। यही कारण रहा है कि इस बार की लोकसभा चुनाव में किसी भी तरीके का कोई फायदा अरविंद केजरीवाल को देखने को नहीं मिला। ऐसे में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दोनों अगर जेल में रहते हैं तो इस बार के विधानसभा चुनाव में जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ सकता है और ये नुकसान आम आदमी पार्टी के ऊपर भारी पड़ता हुआ भी नजर आएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से ये कहानी किस ओर जाती हुई नजर आती है। क्या वाकई में 29 जुलाई का जो दिन है, वो 26 जुलाई का जो दिन है, वो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के लिए कितना अहम रहने वाला होगा। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज।